जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी? तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पकी हुई आम थे वो खाना हमें जरा ज्यादा पसंद। लू ऊपर चलती है, अंडर करंट नीचे चलता है। तो सोचा कि जब राजनीति के मौसम में नहीं हो रही है तो इस मौसम में हम राजनीति से हट जाते हैं, कुछ अलग करते हैं, आम खाते हैं। पर आम कैसे खाते हैं? दशहरी और चौसा तो चूस कर चबा कर खा लेते हैं, मगर मालदा को चम्मच से ही खाइएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि आम कैसे खाया जाता है। YouTube पर एक चाइनीज का वीडियो है, बता रहा था आम कैसे काटते हैं, कैसे खाते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा। कॉपीराइट का प्रॉब्लम था इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं। कुछ ना समझ में आए तो सफेदा ही सही, मैंगो शेक चलेगा। सफेदा मुझे पसंद नहीं है, पर क्या करें, आम है, बुरा लग सकता है। राजा के सामने कभी नहीं कहना चाहिए कि वो मुझे पसंद नहीं है। वो का मतलब सफेदा आम। आप खाने का तरीका देखिए। 1, 2, 3 and go। जैसे भी खाइए, इन लोगों की तरह मत खाइए। वैसे मजा ऐसे ही खाने में आता है। लगता है बड़े दिनों बाद आम खाने को मिला है, निचोड़ लिया जाए बेचारे आम को। लग रहा है आदमी नहीं मिक्सर खा रहा है। मौसम का गैप भी तो हो जाता है, जून से अगला जून, इतने टाइम बाद मिलेगा तो खाने का मन करेगा ही ऐसे। एक बार अकबर इलाहाबादी ने आम की टोकरी इकबाल को लाहौर पार्सल कर दी। इकबाल ने शुक्रिया के साथ प्राप्ति की खबर भिजवा दी। अकबर को आमों के सही सलामत मिलने पर काफी हैरत हुई, तो अकबर ने एक शेर लिखा, असर ये तेरे अनफासे मसीहाई का है अकबर, इलाहाबाद से लंगड़ा चला लाहौर तक पहुंचा। गालिब ने तो आम की तारीफ में मसनवी लिखा, बहुत लंबा, अब उसका जिक्र रहने देते हैं। मैंने पढ़ा है आप सन्यासी बनना चाहते थे, या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी? ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था, किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक़ रहता था। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था। बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमा, दुनिया देखी, और ये सब 18-20 साल 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न भी था, कुछ इरादे भी थे, कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मन में सवाल खुद पैदा करता था, जवाब खुद ढूंढता रहता था। ऐसे भटकता 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 यहाँ पहुँच गया। तो आपकी लाइफ को मैं अभी आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है अगर आप प्रधानमंत्री नहीं होते तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो सन्यासी ज़्यादा लगते थे, मतलब सन्यासी बन जाते थे अगर आप। वे फकीर का नहीं, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, गैर राजनीतिक इंटरव्यू। चुनाव के टाइम में एक व्यक्ति का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो एक कार्यालय में, एक निवास स्थान में रहता है, वन में नहीं रहता। फिर भी देखना चाहिए कि प्रसून जोशी और अक्षय कुमार के सवालों में क्या अंतर है, किसके सवाल ज्यादा गैर राजनीतिक हैं, किसके राजनीतिक हैं और किसके ज्यादा आध्यात्मिक। 2014 के चुनाव में बाल नरेंद्र नाम का एक कॉमिक्स आया। मेरी याद में प्रधानमंत्री मोदी पहले नेता हैं
जिन्होंने चुनाव लड़ते हुए अपने बारे में कॉमिक्स के जरिए सारी बात बता दी। जो भी पूछना है, जो भी जानना, लो फोटो सहित देख। बाल नरेंद्र और मगरमच्छ वाला सवाल मिस कर गए। थोड़ी और जानकारी मिलती कि वो किस्सा क्या था। जिस झील के किनारे रोज जाते थे वहां मगरमच्छ है, उन्हें पता नहीं चला, और चला भी तो चले गए अंदर, पानी में छलांग लगा दी, एक मगरमच्छ के बच्चे को उठा लाया। ये आसान बातें नहीं। जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मन नहीं करता माँ वैसे। बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। ओके। छोड़ दिया उसके कारण वो जिंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है। और इसलिए जिसको कहे लगाव, मोह, माया, क्योंकि मेरी वो जो जिंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था, वो जो ट्रेनिंग हुई, वो उस जब प्रकार वापस आ रहे होते हैं तब उन्हें मगरमच्छ का एक बच्चा नजर आता है और कौतूहलता से उस बच्चे को उठा लेते हैं। आगे की कहानी है कि मगरमच्छ के बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं। तब उनकी माँ कहती हैं कि माँ को बच्चे से अलग मत करो, माँ को दुख होता है। तो फिर बाल नरेंद्र मगरमच्छ के उस बच्चे को वापस झील में छोड़ आते हैं। पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं। एक मुझे अच्छा लगा कि हम 2400 घंटे राजनीति की बातों में ही उलझे रहते हैं, तो आपने हल्की फुल्की बातें और अपॉलिटिकल बातें करने के लिए इच्छा जताई है। गैर राजनीतिक इंटरव्यू के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया। देखिए कितने आराम से हम लोग एंकरिंग कर रहे हैं। माहौल ऐसा ही होना चाहिए। पॉलिटिक्स बेकार चीज है। ये क्या चुनाव बनाव हो रहा है? चुनाव आयोग तो कुछ कर पा नहीं रहा है। इसको लेके इतनी पॉलिटिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। हाई प्रोफाइल मसलों से बचिए, इतना गर्मा गर्मी डिबेट मत कीजिए, गैर राजनीतिक बात कीजिए। बाल नरेंद्र पढ़िए। क्या बीजेपी गैर राजनीतिक हो सकती है? क्या उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक गैर राजनीतिक हो सकते हैं? इसके बाद भी लेकिन हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं, वे कुछ भी हो सकते हैं, गैर राजनीतिक हो सकते हैं। आज उन्होंने डिसाइड किया कि आज बुधवार है, मैं गैर राजनीतिक होना चाहता हूं, वो हो सकते हैं। मुद्दे जो हैं वो शिमला चले गए हैं, इसलिए हमने ट्राई किया कि राजनीति से हटकर कुछ किया जाए। वो तो उन चुनावों की बात थी जब जनता मुद्दों की बात करती थी, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, फीस, दीवारों पर नारे लिखे होते थे, सबको काम सबको नाम। अब अचानक हर कोई मुद्दा मुक्त फील करने लगा है। देयर इज नो इशू यार। आंधी आती है, शेर आता है, मगर मुद्दा नहीं आता है। इतनी राजनीति हो गई है कि राजनीति से हटकर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। किसी को राजनीति नहीं चाहिए। बीमा का पैसा नहीं मिल रहा, नहीं चाहिए, फॉरगेट इट। अनाज का दाम नहीं मिल रहा है, नहीं चाहिए यार। फीस महंगी है, दे देंगे, स्कूल वाले और मांगेंगे तो और दे देंगे यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है। पर राजनीति नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, हम बेरोजगार रह लेंगे। 5 साल काम करो, फिर अचानक विजेंदर आ गए, उनका स्वागत करो। फिर उधर से गौतम गंभीर आ गए, 4 ट्वीट करने के बाद उनका स्वागत करो। पिछली बार जिनसे हारे थे इस बार उनका स्वागत करो। तो कार्यकर्ता भी राजनीति से उब गया है। इनका कब स्वागत करना है, कब विरोध करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंस गया है। भारत में सब अच्छा है, सब चंगासी। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोग?